हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात की थी। इसी के साथ साथ हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में क्या अंतर होता है इसकी भी बात की। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा और इन दोनों में क्या अंतर होता है इसकी बात भी हमने लास्ट क्लास में की। और अब आज की क्लास में हम आगे की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नीड एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग की प्रशिक्षण की आवश्यकता और उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य या आवश्यकता होती है जॉब रिक्वायरमेंट, यानी कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य के संबंध में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने काम को परफॉर्म कर सके। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तकनीक एक ऐसा विषय होता है जो डे बाय डे चेंज होता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंज एम्प्लॉय शुड बी अपडेटेड, और इनके अपडेशन का काम ट्रेनिंग के द्वारा ही पॉसिबल है। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी, यानी संगठन की व्यवहार्यता। कि एक संगठन तभी वॉकेबल रह सकता है जबकि उसके एम्प्लॉयज़ चेंजेस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हों, और इसीलिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल आउटडेटेड नहीं हो बल्कि समय की आवश्यकता के अनुसार अपडेटेड हो। इंक्रीजिंग कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। गला काट प्रतिस्पर्धा मार्केट में है। इस प्रतिस्पर्धा का सामना केवल प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है और इस तरीके से वो कंपटीशन को फेस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रतिस्पर्धा में अच्छे स्तर पर बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इंक्रीजिंग कंपटीशन प्रशिक्षण की आवश्यकता का एक कारण है। नेक्स्ट है चेंज इन जॉब असाइनमेंट, यानी कि कार्य में परिवर्तन। ट्रेनिंग के कारण एम्प्लॉयज़ परिवर्तित कार्य के साथ में आसानी से कोऑर्डिनेशन कर सकता है। ट्रेनिंग बिकम्स नेसेसरी व्हेन एन एम्प्लॉय मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर ड्यू टू प्रमोशन or transfer. Employees chosen for higher level jobs also need training. Training is also necessary to equip the old employee with the advanced discipline, principles and concepts. तो इस तरीके से परिवर्तित कार्य के संबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, यानी मानव संबंध विचारधारा के कारण भी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। मानव संबंध विचारधारा ही औद्योगिक संबंधों की बुनियाद होती है। अच्छे औद्योगिक संबंध मानव संबंध विचारधारा को अपनाने के कारण ही बनाए जा सकते हैं, और यह विचारधारा इस बात की समर्थक है कि जो कर्मचारी हैं वो उपक्रम के साझेदार हैं, इसलिए प्रशिक्षण को प्राप्त करना उनका अधिकार है, जिससे कि वह अपडेटेड रह सके और एफिशिएंट बन सके और उपक्रम में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट है हायरिंग मिसफिट्स। जब कर्मचारियों का चयन किया जाता है और उनकी नियुक्ति की जाती है, पर अगर उनमें स्किल कुछ कम होती है तो शॉर्टेज ऑफ स्किल को ट्रेनिंग के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, या जो उनकी स्किल की कमी है उसको दूर किया जा सकता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रेनिंग। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फोस्टर द इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी अमंग एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर। कि प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। इनकरेज प्रोडक्टिविटी। कि प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है।
नेक्स्ट, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, कि एक ट्रेंड एम्प्लॉय बहुत सेफली काम करना जानता है और इस प्रकार वह दुर्घटनाओं को टाल सकता है और दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। तो इन सब कारणों से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब बात कर रहे हैं हम इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग की, कि प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में बात अभी हमने की। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि प्रशिक्षण से क्या लाभ है या ये क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है, गिव अ मैन फिश ही विल ईट इट, ट्रेन अ मैन टू फिश ही विल फीड हिज फैमिली, कि प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण की क्या एडवांटेजेज हैं, उनमें सबसे पहला है हायर प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ट्रेंड एम्प्लॉय यूज बेटर मेथड्स ऑफ वर्क, साउंड नॉलेज and good awareness of his goals. It results in increased quantity of work and output. इस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ट्रेनिंग अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की नॉलेज अच्छी होती है और वो अपडेटेड होते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, ट्रेनिंग हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजिंग द मेथड्स ऑफ वर्क and right use of tools. Uniform work methods and procedure help to improve the quality of product or service. It also results in elimination of possible mistakes. इस तरीके से कार्य की किस्मों में भी सुधार होता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रशिक्षित कर्मचारी जो हैं वह बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं, इस कारण से वेस्टेज नहीं होते हैं और इस प्रकार से जो उन कार्य का कॉस्ट होता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। इन सब कारणों से जो वेस्टेज है वो कंट्रोल हो जाते हैं और स्पॉइलेजेस भी कंट्रोल्ड हो जाते हैं और कॉस्ट रिड्यूस होती है। रिड्यूस्ड सुपरविजन, ट्रेंड पीपल need less guidance and control, thus supervision is minimized and the span of supervision can be broadened. तो इस प्रकार से जो सुपरविज़न होता है वह उसकी ज़रूरत कम रहती है, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेस लर्निंग टाइम एंड कॉस्ट, द लर्निंग टाइम and cost are reduced considerably by training. They need not waste their efforts in learning through trial and error. प्रशिक्षित व्यक्ति अपने कार्यों को प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड को उन्हें अपनाना नहीं पड़ता है। इस तरीके से वह जल्दी सीख सकते हैं। लेस एक्सीडेंट्स, ट्रेनिंग also helps in reducing accidents. Trained workers follow सेफ्टी रूल्स एंड अडॉप्ट राइट वर्क मेथड्स, तो इस तरीके से एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। हाई मोरल, कि एक कर्मचारी जब अपने काम को सफलतापूर्वक कर लेता है तो इससे उसका मनोबल बढ़ता है। द बेसिक ह्यूमन नीड इज़ टू possess जॉब स्किल, ट्रेनिंग मेक्स एन एम्प्लॉयज़ वर्क मीनिंगफुल, इट सेटिस्फाइज सेल्फ वर्थ एंड नॉलेज need of employee, it gives them security and ego satisfaction. Training reduces employee grievances, thus it increases the morale of employees. अब बात कर रहे हैं पर्सनल ग्रोथ, कि प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को व्यक्तिगत विकास का अवसर भी मिलता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अकम्प्लिश पर्सनल गोल्स। नेक्स्ट, एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलता, यानी जो कर्मचारी होते हैं उनमें एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रेनिंग कैन हेल्प एन एम्प्लॉय टू डेवलप हिज एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू वर्क मेथड्स, न्यू काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट, न्यू कंटेंट्स ऑफ जॉब एंड टू न्यू वर्क रिलेशनशिप। तो उनकी एडेप्टेबिलिटी की जो टेंडेंसी है उसको प्रशिक्षण के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है और वह सभी चीज़ों के साथ में कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं, चाहे फिर वह नए उपकरण हो या फिर कार्य से संबंधित कुछ नई बातें हों या फिर कोई नया काम
हो या नई रिलेशनशिप हो, सभी के बारे में वो अश्योर होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन, कंप्लेंट्स, वर्क टेंशंस, फियर, स्पॉइल्ड वर्क, mental stress, frustration, and absenteeism can be greatly reduced when employees are well trained। तो इन सब में कमी आ जाती है और इस तरीके से एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है। हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन की प्रशिक्षण के द्वारा अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों को भी बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग कैन ईजीली ओवरकम प्रॉब्लम। तो आपसी व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान भी प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग के थ्रू इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंडक्शन ट्रेनिंग की। इंडक्शन यानी प्रारंभिक प्रशिक्षण, या फिर इसको हम प्रवेशात्मक प्रशिक्षण के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं में यह एक प्रारंभिक प्रशिक्षण है जो कर्मचारियों का चयन करने के बाद में उनके संगठन में प्रवेश करने पर दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को संगठन की आंतरिक बातों से परिचित कराना होता है, जैसे कि संस्था का इतिहास क्या है, संस्था की संगठनात्मक स्थिति क्या है, संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य बताना, और इसी के साथ साथ कार्यस्थल, विभागाध्यक्ष और अन्य साथियों से परिचित कराना, और पर्सनल डिपार्टमेंट से किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है, परिवेदना निवारण की क्या विधि है, कार्य के कितने घंटे हैं, सेवा की शर्तें और मान्यताएं क्या हैं, इन सब के बारे में जानकारी इंडक्शन या प्रवेशात्मक प्रशिक्षण के द्वारा दी जाती है। दूसरा है जॉब ट्रेनिंग यानी कि कार्य प्रशिक्षण। कार्य प्रशिक्षण में कर्मचारियों को उनके काम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। काम करने का बेस्ट वे या मेथड क्या है, काम की नेचर क्या है, मशीनें, कार्य की क्रियाविधि, कार्य की छोटी छोटी और तकनीकी बातें, इन सब के बारे में जॉब ट्रेनिंग में बताया जाता है। ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन, पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण उस समय दिया जाता है जब कुशल, अनुभवी और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को पदोन्नति देकर ऊंचे पदों पर स्थानांतरित किया जाता है। अधिकांश संस्थाएं कर्मचारियों को पदोन्नति देते समय इस तरीके से ट्रेनिंग देती हैं कि वे नए पद पर अपने अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपरली पूरा कर सके और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सके। अब बात कर रहे हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग की, जिसको कि पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण या प्रबोधन भी कहा जाता है। जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का एम होता है वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होता है और उनके नॉलेज और स्किल को अकॉर्डिंग टू चेंज करना होता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम जो है वो चेंजेबल टाइम है और इसलिए मैनेजमेंट मेथड्स और जो तकनीकी प्रोसीजर्स हैं, तकनीकी कार्यविधियां हैं, उन प्रक्रियाओं में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार कर्मचारियों के ज्ञान को एडजस्ट करने के लिए प्रबोधन प्रशिक्षण बहुत आवश्यक होता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। सेफ्टी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि सेफ्टी ट्रेनिंग वह होती है जिससे एम्प्लॉयज़ को यह बताया जाता है कि वह किस तरीके से सेफली काम कर सकता है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी स्वयं की और संस्था की संपत्तियों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण से कर्मचारी सेफ रहते हैं और निर्भय होकर काम करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में वे संस्था की संपत्तियों, स्वयं एवं सहकर्मियों के जीवन की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। एटीट्यूड ट्रेनिंग यानी मनोवृत्ति प्रशिक्षण। कर्मचारियों की मनोवृत्ति को संस्था की नीतियों और उद्देश्यों के अनुकूल बनाने के लिए मनोवृत्ति प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व भाव, निष्ठा, सद्भाव और रचनात्मक दृष्टिकोण आदि को उत्पन्न किया जा सकता है।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्सेटैलिटी ट्रेनिंग यानी बहुमुखी प्रशिक्षण की। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को बहुआयामी या बहुमुखी प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करके कर्मचारी एक से अधिक कार्यों को करने में दक्ष हो जाते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम की कि प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। इस चरण में कर्मचारी के प्रशिक्षण की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है और इसका निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जिनमें एक है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, दूसरा है जॉब एनालिसिस और तीसरा है मैन पावर एनालिसिस। इन तीनों बातों के आधार पर यह तय किया जाता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो मानव संसाधन किसी भी संगठन की संपत्ति होते हैं और संगठन अपने उद्देश्य मानव संसाधनों की सहायता से ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 बातों पर निर्भर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, इसमें संगठन का पूरे तरीके से एनालिसिस किया जाता है, जिसमें संगठन के उद्देश्य, संगठन के रिसोर्सेस और संसाधनों का बंटवारा और प्रयोग, संगठन का विकास, सामर्थ्य, संगठन का पर्यावरण और संगठन की विकास नीति आदि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि संगठन की आवश्यकता के अनुसार ही कर्मचारियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा कार्य विश्लेषण, इसमें कार्य और कार्य की परिस्थितियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग में किन बातों के बारे में जानकारी दी जानी है। कार्य विश्लेषण के माध्यम से किसी कार्य के निष्पादन के लिए उस कार्य की विशेषताएं और कार्य को करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल और योग्यता का निर्धारण किया जाता है। और मैंने कहा कि मैन पावर एनालिसिस के बेस पे भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट का डिटर्मिनेशन होता है। मानव संसाधन विश्लेषण, किस प्रकार से कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है और कर्मचारियों में किस प्रकार से उनके ज्ञान, कौशल, सामर्थ्य और योग्यता के परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके निर्धारण करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स होता है, यानी कि किसके बारे में या किन बातों की जानकारी प्रशिक्षण में दी जाएगी, इसका निर्धारण इसमें किया जाता है। सेकंड स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स, यानी कि प्रशिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड में करने के बाद में ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है। किसी भी प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग स्किल और रिक्वायर्ड स्किल के डिफरेंस को या वेरिएशन को फुलफिल करना, पूरा करना, दूर करना। तो इसके अंतर को पाटना ही प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। और ये जो उद्देश्य होते हैं ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं, और जो भी उद्देश्य रखा जाए वह उद्देश्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे मेजर भी किया जा सके। तो इस तरीके से प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में कर्मचारी के ज्ञान, कौशल और योग्यता की स्थिति तथा अपेक्षित ज्ञान, कौशल और योग्यता में अंतर को समाप्त करना होता है। थर्ड वन इज डिजाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि प्रशिक्षण की रूपरेखा को तैयार करना। इसमें यह तय किया जाता है कि प्रशिक्षु कौन होंगे, यानी हु विल बी द ट्रेनीज एंड हु विल बी द ट्रेनर्स। जैसे प्रशिक्षु कौन होंगे, नए कर्मचारी होंगे या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होंगे। इसके अलावा प्रशिक्षक कौन होंगे, इसमें इमीडिएट सुपरवाइज़र हो सकता है, कोवर्कर्स हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पर्सनल स्टाफ हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ कंपनी हो सकते हैं, आउटसाइड कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रशिक्षण की विधियां क्या होंगी, इसका भी निर्धारण इसमें किया जाता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा या ऑफ द जॉब या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और इसके बाद में जो स्टेप होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। दिस इज़ द एक्शन फेज ऑफ ट्रेनिंग। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरीके से
अप्लाई किया जाएगा। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि सीक्वेंस ऑफ जॉब के बारे में बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा, एक्सप्लेन ईच स्टेप दैट ही इज़ परफॉर्मिंग, हैव द ट्रेनी एक्सप्लेन द एंटायर जॉब, की पॉइंट शुड बी स्ट्रेस्ड अपॉन, इन सब के बारे में बताया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से किया जाता है कि जिसमें कि क्रम से यह जानकारी दी जाती है। एवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, evaluation of training program involves a comparison of what was accomplished during the training program with what was intended. It helps in designing future training program. तो इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य थे और प्रशिक्षण के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया, उनमें क्या वेरिएशन या डिफरेंस रह गया है। तो इस तरीके से इसके इन अंतरों को जान करके भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकती है और इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग किया जाता है। तो इस तरीके से इन चरणों से गुजरते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। प्रशिक्षण और विकास यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है, इसमें कुछ और भी एस्पेक्ट्स अभी हमें पढ़ने हैं जिनकी बात हम फर्दर क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने ये जाना कि जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, और इसी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात की और प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी बात की। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।